आपकी सीट बेल्ट संकेत बंद किए जाने तक कृपया अपने निर्धारित सामग्री बैटरियों पर मार्ग कक्ष ना खोलें। समान कक्ष खोलते समय सावधानी बरतें। कृपया अपने सामने बैठे अतिथियों को पहले अंदर हाय गाइस, हम लक्ष्य और मैं आज जा रहा हूँ। भाई बहुत डर का माहौल है। वैसे तो मैंने एयर इंडिया की फ़्लाइट की हुई है ऑलरेडी। मैंने पहले ही बुक कर लिया था जब तक क्या कहते हैं ये एक्सीडेंट नहीं हुआ था, फ़्लाइट क्रैश नहीं हुआ था। और उसके बाद से मेरी जेन्युइनली फटी हुई है। उसके बाद जा रहा हूँ अपने भाई और बहन के साथ में जो ऑलरेडी लेट हैं। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है। हम लोगों ने ऑलरेडी टाइम फिक्स किया था कि इतने बजे हम लोग पहुँच जाएंगे, निकल जाएंगे, बट दीज गाइज आर लेट। तो आगे चल के मैं आप लोगों को उन दोनों से भी मिलवाऊंगा। बाय द वे, मैं 2 महीने पहले मलेशिया गया था और मैंने वैसे ही ब्लॉग्स बनाए थे। मैंने सोचा था मैं ब्लॉग्स डालूंगा, बट मेरे को जेन्युइनली टाइम ही नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा तगड़ा ब्लॉगर हूँ या मेरे पास इतने इवेंट्स करने के लिए। इट्स जस्ट दैट मैं उसी ट्रैप में फंसा हुआ हूँ, जॉब वाली। तो ये चीज़ प्लस मैं थोड़ा सा आलसी भी हूँ। जब तक ये लोग नहीं आ रहे, मैं सोच रहा हूँ यहाँ ये कियोस्क लगा हुआ है तो इस पर ही टाइम फोड़ लेता हूँ। तो बट गाइस, मेरे को लगता है ये काम नहीं कर रहा है। पता नहीं कैसी सर्विस है भाई। दिखा रहे हैं कि ये तुम्हारा बोर्ड के लिए अभी आया ही नहीं है, एजेंट से कांटेक्ट करो। तो मेरे को लगा मैं बोर्डिंग पास निकाल के थोड़ा हीरो बन जाऊंगा उन दोनों के सामने, बट वो हो नहीं पाया है। मैं कभी भी जिम्मेदार बन ही नहीं पाता हूँ वैसे भी। ये है मेरी बहन। नहीं। भाई फाइनली ये लोग आ गए हैं, दोनों लोग। ये है मेरी बहन। मेरी फ़ोटो खींचो। वो चीनू भैया होते हैं हमेशा, और सेम पोज में। बोर मत कर, वैसे ही 1300-1400 बंदे हैं मेरे सब्सक्राइबर हैं। मत बोर करो ना, सारे वो भी चले जाएंगे। इतनी कितनी गंदी फोटो खींचे शिवानी, तू खींचे लाओ भाई। इतने खतरनाक यहाँ पे कैफ़े हैं, इतने बढ़िया सीन है, ब्रूरीज हैं, सबवे है। बट टिपिकल इंडियन अपना घर से खाना लेकर आइए। मेट्रो में आए हो, रेलवे स्टेशन आए हो, निज़ामुद्दीन किनारे का बीच को बाद में आएंगे। टिपिकल इंडियन थिंग हो गई। जिनको आपने शॉर्ट्स में देखा होगा, इंस्टाग्राम की वायरल रील्स में देखा होगा, सुप्रसिद्ध पेश करते हैं। गेस करो। टेक अ ब्रेक लकी। ये है टेक अ ब्रेक लकी का पहला व्लॉग, और इस व्लॉग में आपको फीचर करते हैं। चाचू को फोन आ रहा है भाई। जगह पे यहाँ पे अभी ऐसे वेंडिंग मशीन लग गई है जिसमें 10 रुपये का पानी मिलता है, क्योंकि पहले भी थोड़ी दिन पहले विवाद चला था ना कि पानी बहुत महंगा मिलता है एयरपोर्ट पे एंड ऑल। तो यहाँ से 10 रुपये का पानी लिया हम लोगों ने। 10 का नहीं, मतलब 2 बॉटल लिए। बट कोल्ड ड्रिंक वगैरह और कैन वगैरह का जो प्राइस है वो ऐसा ही है, मतलब 100 रुपये की सारी कैन मिल रही है, कोई से भी ले लो ऐसा। बट ये अच्छा है कि पानी सस्ता कर दिया है अदरवाइज़। तो मैंने एक पल्पी ऑरेंज भी ले लिया अदरवाइज़। The silhouettes burning, embers rising high, like a chemical fire. The flame won't die. मैं ही बोल रहा था आप लोगों को, आपने मुझे मेरे रील्स में देखा होगा, मतलब नहीं देखा तो जाके देखना ज़रूर। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ 4 मिलियन भी गया है। मैं फुल ऑन मेहनत कर रहा था, मेरे रील्स भी देखो। बट पहली बारी मैं आज ब्लॉग करने जा रहा हूँ। तो मेरे को ये बता रहा था कि हम लोगों का लास्ट मोमेंट पे फाइनल हुआ है कि हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। अदरवाइज़ हम लोगों का वीज़ा भी कल ही आया है भाई। अगर वीज़ा भी कल लगा था। तो बेसिकली बस यही सीन है कि अब मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करने के बाद, जैसे मैं ये अटका हूँ बोलते हुए भी, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने आज फाइनली ब्लॉग बनाना शुरू करा है। और मैंने सोचा कि मैं इसको अब डालूंगा और कंटिन्यू करूँगा। मेरे को चाहिए कि अब मैं इस थोड़ा जो ये जॉब लाइफ है उससे टू स्ट्रैप से थोड़ा बाहर निकलूँ। और जैसे मेरी दाढ़ी और ये सब देख रहे हो कि बाल वाले इतने मैसी हो रखे हैं, तो कुछ भी नहीं बना है। प्लस भैया वगैरह ये लोग भी ऐसे, भैया लोग खुद ही अपना बनाया है। शिवानी तैयार होकर नहीं आई है। हम लोगों ने पैकिंग जेन्युइनली कुछ नहीं करी। हमें नहीं पता हम लोग कहाँ घूमने वाले हैं, कोई भी आइडिया नहीं है। बट पहले मेरे ब्लॉग में आप इस बार आप देखोगे मेरे भाई को, मेरी बहन को, जो दिखने में थोड़ी छोटी है जबकि मेरे से बड़ी है। भाई नॉस्टैल्जिया हो रहा है। हाँ, सब कुछ है। कर सकते हैं, सिलेक्ट तो कर ले। नाइस, नॉस्टैल्जिया आ गया, नॉस्टैल्जिया। ये देखो, ये लकी है जो इसको देखकर एक्साइट हो गया। ये चीनू भैया है जो ना चश्मा उतार रहे हैं वॉशरूम जा रहे थे चश्मा लगा कर जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने जा रहे थे चश्मा लगा कर जा रहे हैं। भाई हम लोग अपनी सीट पे आ गए हैं। ये विंडो सीट पे बैठने के लिए वो बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, क्योंकि इसकी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट है। विस्तारा जो है एयर इंडिया ऑपरेट करता है, तो ये फ़्लाइट विस्तारा की है। तो इसके अंदर हम लोगों को स्क्रीन भी मिली है, प्लस हम लोगों को एक छोटा सा सोवेनियर भी मिला है इनकी तरफ से, योर्स टू कीप एंड रीयूज। लगे बीइंग एन इंडियन लबाब तो पसंद है, तो आई लव दैट। लकी मुझे बोल रहा था कि अच्छा है कि वाईफाई नहीं देते हैं फ़्लाइट में, और एटलीस्ट फ़्लाइट एक ऐसी 5 घंटे का या 4-5 घंटे का या जितने भी दूर आप जा रहे हो उतने घंटे के टाइम मिल जाता है जब इंसान अपनी बुक पढ़ सकता है, अपनी फैमिली के साथ बात कर सकता है। अदरवाइज उस लोग फ़ोन भी लगे रहते हैं। नाउ मीनवाइल लकी यार बढ़िया मूवी है।
चाय मिल रही है, इसको इतनी घटिया लगी इसकी हाल खराब हो गई चाय पी के। ऐसा लग रहा है कुछ तो पता नहीं क्या, मतलब मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता। तो बता, ये बहुत अलग टेस्ट है, ऐसे मैंने कभी टेस्ट नहीं किया। पर ये चाय की भूखे तो पी रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। भाई के फ़ोन गिर गए हैं नीचे। बोल रहे थे गिर गए, हम जेब में रखे हुए। बोला बट वैसे मैं मूवी देख रहा हूँ उन्होंने एकदम, और कोई तो अंकल नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग लैंड कर गए हैं और हम लोगों ने बहुत सुंदर सनसेट देखा है, जिसकी मैंने वीडियो बनाई है तो मैं शायद उसमें डाल दूंगा। बट बहुत सही सही मोमेंट्स है जो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, सही बताऊँ वो, क्योंकि मैं कैप्चर कर भी रहा था तो वो वीडियो क्वालिटी आ नहीं रही थी वहाँ पे जितना मेरे को देख के सुन रहा था। With no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only. तो गाइस फाइनली हम लोग अब लैंड कर चुके हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। और हम सब लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि लास्ट मंथ हम मतलब मेरे चाचू इधर ही रहते हैं तो वो आए थे, तो एक बंदे को लेकर आए थे साथ और उसको डिपोर्ट कर दिया था वापस। उससे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे थे, उसने सही से आंसर नहीं किया था। और सिंगापुर गवर्नमेंट एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस सब मामलों में, तो उसको डिपोर्ट कर दिया। तो अभी बेसिकली बस हम लोग शुक्र मना रहे हैं कि कैसे भी करके हम ये चीज़ ना हो हमारे साथ में। एक चाची हम लोगों को पिक करने आए हुए हैं यहाँ पे, तो जैसे ही वो मिलेंगे तो मैं आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। एंड तो अच्छा सा भाई भी दे तक का होता है, एकदम प्यारा सा। इट्स गुड टू बी हियर। भाई इमिग्रेशन प्रोसेस इतना स्मूथ था यहाँ पे, ऑटोमेटिक सब कुछ लगा हुआ है, जैसे हम लोग मेट्रो में एंटर करते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही। वट यू हैव टू डू इज़ पासपोर्ट जाओ लगाओ मशीन पे एंड दैट्स इट, और उसके बाद आपके आंखों को स्कैन करेगी मशीन और हो जाएगा। लाइक सीरियसली शिवानी तू बता यार, मस्त नहीं? इट वाज वेरी स्मूथ, कुछ भी नहीं हुआ एकदम बहुत चिल सीन था। 30-40 सेकंड्स या जस्ट इन सेकंड, और लाइन ही नहीं थी। जैसे लास्ट टाइम मैं 2019 में आया था तो बहुत लाइन लग गई थी, बिकॉज सब कुछ मैनुअली हो रहा था। पेट अंदर कर। चाची नमस्ते, कैसे हो चाची? एकदम बढ़िया। डोर एंड माला एंड व्हाट्स अप यार। यार मैंने मंगवाया था बाहर से, रिपोर्ट कर दी। क्या हाल है? वेरी गुड, चलो आज। क्या तो 3D एकदम प्यारा सा बनाया हुआ है, दिख रहा है कि पानी गिर रहा है, यहाँ से एग्जिट है। इट इज़ लुकिंग सो डैम ब्यूटीफुल। एंड देख इस जगह गाइड हम लोगों ने ऑलरेडी हायर कर लिया है। भाई क्या सही सीन है। वैसे इंडिया में हमारे पास है ये, मनाली में आप कहीं भी चले जाओ यही है। लेकिन रियल ही है, और आवाज़ भी ला दी हुई इन लोगों ने। ये अभी ये नहीं था, ऊपर अगर आप देखोगे ना तो इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है रूफ पे, वो कितना प्यारा लग रहा है। फाइनली गाइस हमारी कैब आ गई, हम लोग जा रहे हैं घर। मैं घर पे एक बार पहुंच के आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊंगा एंड चाचू से मिलाऊंगा। कोई तो भाव खाता नहीं। फाइनली वी हैव अराइव्ड एट चाचूस एंड चाचीज प्लेस। लकी स्ट्रगल कर रहा है, इतनी भूख लग रही है कि बैग भी बेचारे से उठाना भी नहीं पड़ रहा, खींचना पड़ रहा है, सिर्फ वो भी नहीं हो रहा। वो मंगाई थी वार्डरोब, ताकि अमन का सामान आ जाए उसमें, तो अमन ले आएगी। तो इतने तुम्हें वहाँ कैसे भी कहीं भी बैग। हाँ हाँ हम कर देंगे, हम एडजस्ट करने में हमारे वो है एक्सपर्टीज है। क्यों चिनचिन नहीं कर पाते हैं एडजस्ट बस। इसको ढूंढ रही थी पता है इसे। मेरे को पता नहीं क्या बता रहे, मेरे को मोम का बनाने का बता दिया, खुद कितने प्यार। हर चीज़ की रील बनाएंगे अभी हम। इसका ब्लॉग बना रही हूँ लक्की का। भाई ऐसे हम लोग यहाँ पे इवनिंग व्लॉग के लिए कह रहा हूँ, वॉक के लिए आए थे। चाची शिवानी चाचू आगे जा रहे हैं भैया के साथ। और मतलब मैं सीरियसली एक चीज़ बताऊँ, मतलब जैसे अगर तुम्हारा मन करेगा ना कि चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं या 1 किलोमीटर घूम कर आते हैं, बट फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बोल रहा हूँ आप चलते रहोगे, आप थको थकान फील नहीं होगी। फर्स्ट सेकंड थिंग, इतनी शांति है कान में ना, इतना एकदम मतलब ऑर्गेज़म टाइप वाइब आ रही है मेरे को। इतनी प्यारी प्यारी जगह हैं, आपको मतलब वॉकिंग कल्चर बहुत अच्छा बनाया हुआ है, इतना साफ़ है। और मतलब मैं बस चले जा रहा हूँ, बहुत शांति है। और इतना आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू गाइज कि इतना सुंदर कंट्री कैसे बना सकता है कोई। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया में 1-2 या कंट्री तो ऐसी होती है कम से कम, मतलब वो करने का मन ही नहीं करता है। मैं अगर बाहर निकलता हूँ अपने यहाँ तो, और पॉल्यूशन ज़ीरो पॉल्यूशन, ऐसा लग रहा है कि इतनी प्यारी ऑक्सीजन है, इतने प्यारा एयर है कि इतना मतलब हैव गूज़बम्स। इंडिया में साला ऐसे ऐसे उग जाते थे, वहाँ पे बचे नहीं है, यहाँ पे उगते नहीं थे, तो इन लोगों ने इतने प्यारे लगाए हुए हैं। नहीं इंडिया की बुराई नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ। सो गाइस दिस इज द चाची क्या ओल्ड चंगी रोड है, और ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ द सिंगापुर है।
वैसे तो ये डरावनी दिख रही होगी आपको, बट वो ये नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ना उसकी आत्मा रहती है ऐसे करके, तो कहते हैं कि कई बार हम यहाँ पर से जाते थे ना तो वो ऐसा हमसे हमसे लिफ्ट मांगती थी या कुछ हो रहा अंधेरा देखा ना वहीं पे। हाँ, तो चलते ना अंधेरे में। कभी किसी को मार के किसी को डाल देता तू गन देखना लिफ्ट देने के तो फिर ना लोगों को यहाँ पे इस जगह पे स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा दिखा है haunted ओह, अच्छा। activity। बेसिकली स्टोरी क्या थी गाइस, किसी ने किसी का तो मर्डर कर दिया था, यहाँ पे भी हो सकता है भाई, ऐसा कुछ है नहीं, बट कुछ साल बहुत साल पहले की बात है। बट ऑल्दो लोगों ने बोला कि यहाँ पे उन लोगों ने बंदे को देखा है, सेम बंदे को जिसका मर्डर हुआ था। तो दैट वाज द स्टोरी। अच्छा, तो ये तभी ये जो पूरा अंधेरा अंधेरा पूरा स्ट्रीट पे दिख रहा है, वो वाला इसको कंसिडर करते हैं हॉन्टेड प्लेस। यहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं लगाएंगे, पता नहीं गवर्नमेंट में भी नहीं लगाएंगे, अदरवाइज सारी जगह बाकी देखोगे तो लाइट्स है। बट इस वाले प्लेस पे सिर्फ यहाँ पे पूरा फुल ऑन अंधेरा है एंड यही हॉन्टेड प्लेस है। तो आई विश आई कुड गो देयर, बट फिलहाल नहीं जा पाएंगे। और मैं भी देखते हैं कल या परसों जाते हैं। देखो गाइज, मैं आपको वो चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ जो हर कोई जा रहा है घूमने, ऑल्दो मैं भी जाऊँगा वहाँ पे रुकने के लिए, सेंटोसा बे हर जगह जाने वाला हूँ, बट मैं आपको यहाँ की नॉर्मल लाइफ दिखा रहा हूँ जो बेसिकली लोग कोई जीते हैं। became ashes of grey, but I've been going time again and time again. I hope that you